भारत के एक छोटे से गांव रामगढ़ की पहचान दूर दूर तक उसकी रहस्यमयी हवेली से थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वह हवेली कभी एक जमींदार वीरेंद्र प्रताप सिंह की थी, जिसकी रियासत और रुतबा पूरे इलाके में था। हवेली में सोने चांदी के गहनों से लेकर विदेशी सजावट तक सब कुछ मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ हवेली में एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई जानना नहीं चाहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली के भीतर रात के अंधेरे में अजीब सी आवाजें आती थीं, औरतों के रोने की, घुंघरुओं की छन छन और कभी कभी बच्चों के चीखने की। इस वजह से लोग सूर्यास्त के बाद हवेली के पास तक भी नहीं जाते थे। कहते हैं कि वीरेंद्र प्रताप सिंह बेहद क्रूर और जालिम था। उसे शक्ति और तंत्र मंत्र का बड़ा शौक था। उसने बंगाल से एक तांत्रिक बुलवाया था, जिसने हवेली के तहखाने में तंत्र साधना शुरू की। उसी साधना में कई निर्दोष ग्रामीणों की बलि दी गई। यहां तक कि एक दिन हवेली में काम करने वाली एक नाचने वाली चंपा की बलि भी उसी हवेली के बीचों बीच दी गई। चंपा बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन जमींदार की हवस और तांत्रिक की साधना ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। चंपा की मौत के बाद हवेली में खून की लकीरें और उसकी चीखें हमेशा गूंजती रहीं। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों से खून टपकना, आईनों में औरत का चेहरा दिखना और रात को घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देना। गांव वालों ने तय किया कि हवेली को शापित मानकर कोई वहां नहीं जाएगा। लोग मानते थे कि हवेली में चंपा की आत्मा अब भी भटक रही है। गांव की औरतें जब रात में पानी भरने जातीं तो उन्हें लगता जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। बच्चे अक्सर बुखार में चिल्लाकर उठ जाते और कहते कि चंपा दीदी आई थी, लाल साड़ी पहने। गांव के पंडित ने कई बार पूजा पाठ कराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं कि हवेली की नींव में इतना खून और तंत्र मंत्र का असर समाया है कि वहां देवता भी टिक नहीं सकते। समय बीतता गया, आधुनिक जमाना आ गया और लोगों ने भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझना शुरू कर दिया। ऐसे ही शहर से कुछ कॉलेज के छात्र रिसर्च करने गांव आए। उनका नाम था रोहित, निशा, अमन और प्रिया। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली के भीतर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया, बाबू मत जाइए, ये जगह अशुभ है। लेकिन नौजवानों ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, हम सबूत लेकर आएंगे। चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर आधी रात को हवेली में घुस गए। हवेली अंदर से टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई और जाले लगे थे। अचानक उन्हें हल्की सी घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। निशा ने कहा, शायद बाहर से आई होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे उनके और करीब आने लगी। प्रिया ने कैमरा ऑन किया और कैमरे में एक लाल साड़ी पहनी औरत का धुंधला चेहरा कैद हो गया। अमन हंसते हुए बोला, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक हवेली के बीचों बीच एक औरत प्रकट हुई। लंबे खुले बाल, लाल बनारसी साड़ी, पायल की छन छन और आंखों में खून की प्यास। वह और कोई नहीं, चंपा की आत्मा थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? मैंने सुकून की नींद नहीं सोई, मुझे धोखे से मार डाला गया। अब जो भी यहां आएगा वो मेरी तरह रोएगा। रोहित ने डरते डरते कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। लेकिन चंपा की आत्मा हंसने लगी, मुक्ति? मेरी आत्मा इस हवेली से बंधी है। जब तक इस हवेली की नींव को मिटाया नहीं जाता, मैं यहां रहूंगी। अचानक अमन चीख पड़ा। किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। उसके गले पर खरोंच के निशान बनने लगे। प्रिया और निशा ने रोते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। आखिरकार रोहित ने अपने जेब में रखी गंगा जल की छोटी शीशी हवेली के बीच फेंक दी। तभी एक पल को चंपा की आत्मा चीखती हुई पीछे हटी और दरवाजा खुल गया। सब लोग भागकर बाहर निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अमन बाहर नहीं आया था। हवेली का दरवाजा फिर अपने आप बंद हो चुका था। गांव वालों ने सुबह जाकर देखा तो हवेली के भीतर अमन की लाश पड़ी थी। चेहरा डर से सफेद और आंखें फटी हुई। आज भी उस हवेली में लोग नहीं जाते। गांव वाले कहते हैं कि अमन की आत्मा भी अब चंपा के साथ हवेली में भटकती है। रात को दो आवाजें सुनाई देती हैं,
एक घुंघरुओं की और दूसरी नौजवान की चीखें। हवेली अब खंडहर हो चुकी है, लेकिन उसका डर आज भी उतना ही जिंदा